हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जहाँ पे मैंने आपको जॉब फेयर से रिलेटेड जानकारियाँ दी थी कि कब से ओपन हुआ, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी कंपनियाँ आ रही है, ये सब बारे में बताया था। अब आपको तो उसमें एक का कमेंट आया, सर क्वालिफिकेशन वगैरह तो बता दीजिए। तो अब मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बता रहा हूँ, कैसे क्या जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उस वीडियो में मैं बता नहीं पाया था। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा कुछ ओपन होगा। अब इसको हटा देना है। अभी देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, मतलब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट हुई थी 11 जनवरी से और लास्ट डेट थी 18 जनवरी 2023। अब ये अप्लाई करना है, अगर आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट जाके तब यहाँ पर अप्लाई नॉट डायरेक्ट करिएगा। अपना डिटेल वगैरह फिल कर लीजिएगा, जो भी डिटेल्स वगैरह है, OTP जनरेट होगा, जो भी अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक एक करके फिल करते जाएगा पढ़ के और आगे बढ़ते जाइएगा। फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपका इस बेस पे। अब इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नोटिस विथ डिटेल्स फॉर जॉब फेयर। अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ओपन आ रहा है, PDF ओपन करने के लिए बोलेगा। अब इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए जॉब फेयर 2023, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ये जो जॉब फेयर लगाया है वो आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग, जो प्राइम मिनिस्टर सर का जो विज़न था उसके अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा जॉब फेयर से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब लर्नर जो आपके जो भी लर्नर्स हैं उनको कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मतलब सेम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दोनों के लिए, जो लर्नर्स के लिए और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं NIOS के, उन दोनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म है कि आप लोग अप्लाई करें, अपना जॉब ले सके। आप इससे स्किल डेवलपमेंट होगा, सूटेबल जॉब आपको मिलेगा। आप जॉब मार्केट में किस टाइप के रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। ये सारे 6 पॉइंट्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके वैसे कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फिर NIOS का क्या रोल है उसके बारे में बताया गया है। वेन्यू आपको मैंने बताया दिया था, डेट वगैरह, टाइमिंग। अब देखिए हमारा मेन जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस था वो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से लर्नर हैं जो इस जॉब फेयर 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पहला बोला गया है सर्टिफिकेट पब्लिक डिप्लोमा होल्डर ऑफ NIOS। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी लर्नर ने सर्टिफिकेट लिया है या डिप्लोमा होल्डर है NIOS का तो वो अप्लाई कर सकता है। और कौन कर सकता है? 10th 12th पास आउट लर्नर विथ एटलीस्ट 1 वोकेशनल कोर्स। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स 10th क्लास या 12th क्लास पास आउट है, लेकिन सिर्फ पास आउट नहीं, उनके पास कम से कम एक वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। अगर उनके पास वोकेशनल कोर्स है तो ही वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए आपने 10th या 12th किया विदाउट कोई भी आपके पास वोकेशनल कोर्स नहीं, आप कोई वोकेशनल कोर्स नहीं किया था आपने, तो आप एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं होंगे इसको यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो सीधा सीधा बोला हुआ है 10th 12th पास आउट लर्नर्स विथ एटलीस्ट 1 वोकेशनल कोर्स। अब आगे बोला है ITI लर्नर्स हु हैव एनरोल्ड फॉर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स ऑफ NIOS। मतलब कोई ITI लर्नर है जिन्होंने एनरोल किया, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन वगैरह ही लिया है, चाहे वो 10th क्लास के हो या सीनियर सेकेंडरी कोर्स के हो NIOS का, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है NIOS पास्ड आउट लर्नर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए NIOS से, प्रजेंटली परस्यूइंग हायर एजुकेशन, और अभी करंटली वो कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने से 10th 12th पास करके अभी कोई बड़े बड़े कोर्स, कोई हायर एजुकेशन कोर्स में, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ BTech कर रहा है, कोई अलग अलग जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो कोर्स कर रहे हैं, बट आप NIOS से पास आउट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप CBSE बोर्ड या किसी और बोर्ड से पास आउट हैं, आप कोई और हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जो आप फेयर लगा है, जॉब फेयर जो लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ NIOS स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो कंपलसरी आपके लिए कि आप NIOS से पास आउट हो। नेक्स्ट बोला हुआ है स्टूडेंट्स, अब ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर अप्रैल मई 23 एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 1 वोकेशनल कोर्स। ये जो वैकेंसीज, मतलब ये जो जॉब फेयर लगा हुआ है उसके लिए वो बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं जिन्होंने अप्रैल और मई 2023 एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए उन्हें, मतलब एग्ज़ाम देंगे वो लोग। वो लिखा हुआ है स्टूडेंट अपीयरिंग, लेकिन उनके वहाँ पे कंपलसरी कर दिया कि कम से कम एक उनके पास वोकेशनल कोर्स होना चाहिए तो ही आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस जॉब फेयर के अंदर। उसका फिर बोला गया है द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी 18 ईयर्स एंड अबव। जो एज है कैंडिडेट का 18 साल उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा क्या चीज़ है। अब ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वोकेशनल स्टोर्स, कौन कौन से
किस टाइप के जॉब्स मतलब ऑफर हो रहे हैं, वोकेशनल स्टोर्स कौन कौन है जो आपको हायर करेंगे, तो वो भी मैंने बता दिया था। 4 टाइप के आ रहे हैं, अपेरल वाले, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, IT एंड BPO। उसके बाद ये कंपनी का नाम दिखा, वहाँ पे 4-5 कंपनी दिया हुआ था, ये देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेम ऑफ कंपनीज कंसेंटेड टू कम फॉर रिक्रूटमेंट, यह एक तो पोर्टिया होम हेल्थ केयर है, सारा टेक्सटाइल, ओकाया, यजाकी, अशोक लैलैंड, स्पार्कमैन कॉर्प लिमिटेड 2050, हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, होम मेडिकेयर फॉर यू, केयर हेल्थ नर्स प्राइवेट लिमिटेड, DISTIL, शार्प ईगल और हेल्थ केयर एट होम। ये सारी कंपनियाँ जो है वो आ रही है रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर फिल कर दीजिएगा। पिछले वाली वीडियोस के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने अप्रैल में एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो जो बच्चे अप्रैल में एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये की बात है, 100 रुपये आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वेस्ट भी गए तो 100 रुपये जाएंगे, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बट आपको अगर वेस्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आप वहाँ से आपको नहीं मिलता है कोई जॉब, तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा फेयर लगता है जॉब फेयर, ताकि आप कहीं भी और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी हैं सब अप्लाई कर दीजिए, मतलब सारे स्टूडेंट अप्लाई कर दीजिए। जिसका भी नंबर अच्छी बात है, जिनका हो जाए और अच्छी बात है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। वो आपका ये साइट है, इस साइट पे आपको जाना है, और मैंने आप बता दिया था अब स्टार्टिंग में ही कि आप एक एक डिटेल फिल करते जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरे लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों को पता ही होगा, तो आप वहाँ पे भी मेल कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूँगा। अब एक और आपके जो 100 रुपये जाएंगे, तो वो भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। बहुत काम की बात है, जिनको लगता है कि यार 100 रुपये मेरे वेस्ट हो जाएंगे। नोट, ये लास्ट वाला नोट पढ़िएगा, इस आपको लास्ट में ये नोट दिख रहा होगा। नोट ये देखिए, टी एंड रिफ्रेशमेंट विल बी सर्व टू द कैंडिडेट। आपको चाय और रिफ्रेशमेंट मिलेगा, तो आपका 100 रुपये तो यहीं वसूल हो गए। मतलब आप जाइए, बाकी आप वहाँ जाएंगे तो आपको और भी दोस्त वगैरह से नए नए दोस्त बनेंगे, नॉलेज गेन होगा, जॉब ऑफर हो सकते हैं, और साथ में आपका जो 100 रुपये भी वेस्ट नहीं जाएगा, उसके जब आपको टी और रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाएगा। अब ये डिस्क्लेमर क्या डला हुआ वो भी देख लेते हैं। NIOS इज ओनली फैसिलिटिंग द पोटेंशियल लर्नर टू गेट द सूटेबल जॉब एंड टू द कंपनीज टू हायर द सूटेबल स्किल्ड कैंडिडेट एज पर देयर नॉर्म्स। तो ये तो वैसे ही है कि मतलब अपना वो लोग एडवर्टीज़ कर रहे हैं कि हम NIOS वाले अच्छे हैं, हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। सब एक मतलब हम ही लोग हैं, NIOS ही है। वैसे ये बात सही है, CBSE बोर्ड वाले भी या जो और भी कोई बोर्ड है वो ऐसे जॉब ऑफ़र नहीं करती, मतलब ऐसा जॉब फेयर नहीं लगाती। NIOS पहली बार सुना मैंने, 10वीं 12वीं के बेस पे NIOS ने जॉब फेयर अरेंज किया है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा स्टेप्स इन लोगों का। तो आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए। सिर्फ 100 रुपये का सवाल, उसमें भी आपको चाय और रिफ्रेशमेंट मिल ही जाएगा, तो आपको वो 100 रुपये भी वसूल हो जाएंगे। आपको नॉलेज गेन होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाता है वो पता चलेगा। आपको अच्छे से, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको जॉब भी मिल सकती है। ये लिखा हुआ, कंपनी विल हायर द सुटेबल कैंडिडेट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एट अ गुड सैलरी मेंटेन एट द मार्केट ट्रेंड्स। जो सैलरी वगैरह भी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप 10वीं 12वीं के बेस पे कर आपकी सैलरी कम होगी। जो आपका मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती कि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आप हम कमेंट सेक्शन में या मेल ID पे या मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मैंसन कर देंगे, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा कैसे बाकी चीज़ों के बारे में। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड नहीं करना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला पेज आपका, ये आपका दूसरा पेज। बाकी आप सही से पढ़ लीजिएगा, वो सारा समझ में आ जाएगा। जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो सिर्फ आपके पास 8 दिन बचा हुआ, 18 तारीख था। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।